पता है मैं तुमसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं है ना इस स्मॉल क्यू चार्ज को पहले केस में किधर की तरफ डिस्प्लेस करूँ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ताकि एसएसएम परफॉर्म करे। और इस माइनस क्यू चार्ज को किधर की तरफ डिस्प्लेस करूँ, एक्स पे या वाई पे, ताकि एसएसएम परफॉर्म करे। तो आंसर निकालो और आंसर मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। अब देखो क्या हो रहा है कि तूने इस स्मॉल क्यू चार्ज को ना थोड़ा सा इधर की तरफ मान लो डिस्प्लेस कर दिया, तो ये यहाँ पर आ गया, ये डिस्टेंस कम हो गई और ये डिस्टेंस बढ़ गई। ये बड़ा क्यू चार्ज इसे इधर की तरफ रिपेल कर रहा है, ये इसे इधर की तरफ रिपेल कर रहा है, पर ये डिस्टेंस कम होने के कारण इधर की तरफ रिपल्शन ज़्यादा है। तो होगा क्या, जब तुम इसे लेफ़्ट डिस्प्लेस करोगे तो ये राइट जाना चाहेगा, राइट करोगे तो लेफ़्ट जाना चाहेगा, है ना। तो यहाँ पर एसएचएम पॉसिबल है। अब हम इक्वेशन बना के देखेंगे नेट फोर्स की कि क्या एफ नेट बराबर माइनस का एक्स टाइप आता है क्या, मतलब इस टाइप से का कोई भी कांस्टेंट है। अगर मैं इसे वाई एक्सिस पर डिस्प्लेस करता ना थोड़ा सा, तो होता क्या, क्यों यहाँ पर ये इसे रिपेल कर रहा है, ये भी इसे रिपेल कर रहा है, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आता, यानी कि ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाता। समझ रहे हो, रुकता ही नहीं। तो इसलिए वाई में डिस्प्लेस करने का कोई मतलब नहीं, एक्स में डिस्प्लेस करा हमने। तो इसी तरह तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर वाई में अगर डिस्प्लेस करोगे ना थोड़ा सा, तो ये तो इधर फोर्स लगा रहा है, सॉरी यहाँ आ गया, क्यों इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, माइनस क्यू चार्ज है, इसमें भी इधर की तरफ फोर्स, तो नेट फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, नेट फोर्स नीचे, तो एसएचएम होगा वाई एक्सिस के अबाउट। ज़रूरी नहीं है हो, हम इक्वेशन बना के चेक करेंगे होगा कि नहीं। अब नेट फोर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ कॉपी करके रखा है। सबसे पहले केस के लिए, तो जब हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो Q यहाँ पर आ गया ना, तो ये वाला इस डिस्टेंस d माइनस एक्स और ये वाला डिस्टेंस d प्लस एक्स हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कि ये फोर्स इधर लगेगा, ये वाला राइट वाला फोर्स, और ये वाला फोर्स लेफ़्ट में लग रहा होगा, है ना। ये डिनोमिनेटर बड़ा है इसलिए फोर्स छोटा है, तो वो हम नेट फोर्स निकाल लेंगे, ऐसा कुछ है। अब देखो इसमें बड़ी बात क्या है कि क्योंकि बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं, तो x इज़ मच 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 लेस देन d, तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं 1 माइनस एक्स अपॉन डी का होल स्क्वायर टाइम्स डी स्क्वायर लिख सकता हूँ। डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, लिख सकता हूँ ना, एक मिनट देखने दो। अच्छा, डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना, ये देखो यहाँ पर कैलकुलेशन एरर हो गई। तो क्योंकि डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी तो करा था ना, और ये एक और स्क्वायर है, तो ये डी का पावर 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गई कैलकुलेशन एरर। तो अब इस हिसाब से देख लें, तो ये 2 की अपॉन में डी क्यूब कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अपॉन में डी क्यूब कर दिया। अच्छा, एक्स जिधर अगर लेफ़्ट में एक्स है तो राइट में फोर्स लग रहा है, तो इसलिए माइनस साइन दिया। जब नेट फोर्स इस टाइप का आ गया है, तो ये क क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है ना, एसएचएम में पड़ा हुआ, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो ये आ गया टाइम पीरियड, ये एम डी क्यूब हो गया, ठीक है। ये हो गई थी कैलकुलेशन एरर, तो ये तुम पूरा देख लो, समझ गए ना। तो अब इसे मिटाता हूँ,
ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और ये वाला हम लेकर आते हैं, इसमें तो नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन, नहीं इसमें नहीं है। इसमें भी वही चीज़ कि वाई पे हम यहाँ पे फोर्स लग रहा है। अब इसमें देखो क्या सीन कि ये हो गया, ये डी है, ठीक है, माइनस क्यू यहाँ पे, इधर फोर्स इधर फोर्स। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ और इसको ना एक्स ही बोल दो, मतलब इधर एक्स में ही बोल दिया मैंने, तो क्या ही दिक्कत है। तो जो कॉस थीटा आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ये एल लिख दो तो चलेगा। हाँ, और वैसे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी बता चुका हूँ ना कितनी 10 बार, के 2q एक्स अपॉन एल क्यूब टाइप, तो वैसे भी निकाल सकते हो। तो ये हमारा नेट फोर्स आ गया, ठीक है। अब कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेना। ऐसे तो एक फोर्स, एक चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, इतना लगा रहा है ना, पर इधर की तरफ लगा रहा है, हमें तो ये कंपोनेंट चाहिए, तो इसका कॉस थीटा लोगे तो एक्स अपॉन एल आ जाएगा। तो वहाँ से आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। इसमें भी वही किया मैंने, डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अच्छा एक और चीज़, क्योंकि एक्स इज़ मच स्मॉलर देन डी, तो जैसे पिछले वाले में आ रहा था हमारा ये चीज़, तो ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया, ठीक है, ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में 1 बचा था। उसी तरह से यहाँ भी एक्स अपॉन डी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा एक्स, तो डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट 1 के बराबर हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ ये बचा, तो हमारा अगेन फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल में आ गया, तो टाइम पीरियड ही हो गया। मतलब कैलकुलेशन ही है यार, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो कहाँ से कुछ होने वाला है ज़िंदगी में। तो ये देख लो, बस इसमें जितने ही